मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक्स सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की अचानक बंद हुई 6 डेट और बॉन्ड स्कीम्स के यूनिट होल्डर्स के लिए क्या नई खबर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सितंबर महीना इन यूनिट होल्डर्स के लिए कई मायनों में राहत भरा साबित हुआ। इन स्कीम्स के यूनिट होल्डर्स के लिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन से अपनी गाढ़ी कमाई को पाने का समय भी अब लगता है नज़दीक आ गया है। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सिलसिलेवार ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी मिल जाएगी। इन स्कीम्स में और आगे क्या प्रगति हुई है, ये जानने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों के बीच शेयर करना न भूलें, ताकि आपको इन बंद स्कीम से जुड़ी प्रगति की जानकारी समय समय पर नियमित तौर पर मिलती रहे। तो आइए, बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जिन 6 डेट स्कीम्स को अप्रैल 2020 में अचानक बंद कर दिया था, उनके नाम हैं फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम प्लान। इन 6 स्कीम्स में निवेशकों के लगभग 28,000 करोड़ रुपए फंस चुके हैं। मित्रों, इन सभी स्कीम्स के यूनिट होल्डर्स को ये जानकर सुकून का एहसास होगा कि जून के अंत में जहां 6 में से सिर्फ 2 स्कीम्स ही कैश पॉजिटिव हो पाई थीं, वहीं अब कैश पॉजिटिव स्कीम्स की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। जून के अंत में अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 1393 करोड़ रुपए कैश के तौर पर थे, जो स्कीम के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट का 13% था। दूसरी ओर इसी डायनेमिक एक्रूअल फंड में 140.31 करोड़ रुपए का कैश था। इसके अलावा फ्रैंकलिन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लाइव मिंट साइट के मुताबिक इन दोनों ही स्कीम्स में कोई आउटस्टैंडिंग डेट भी नहीं रह गया है। सितंबर 2020 के दौरान फ्रैंकलिन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब 2 और स्कीम्स कैश पॉजिटिव हो गई हैं। ये स्कीम्स हैं फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। लो ड्यूरेशन फंड में 9% और क्रेडिट रिस्क फंड में इनके AUM का 2% कैश उपलब्ध है, जो यूनिट होल्डर्स को पे किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों स्कीम्स में उपलब्ध कैश की मात्रा इनके AUM की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन सुकून की बात यह है कि ये स्कीम्स कम से कम कैश पॉजिटिव तो हो गई हैं। सबसे कंफर्टेबल स्थिति में अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड स्कीम है, जिसमें AUM का 35% और डायनेमिक एक्रूअल फंड स्कीम में AUM का 17% कैश है। फंड के मुताबिक प्रत्येक कैश पॉजिटिव स्कीम में उपलब्ध कैश में से पहले फंड द्वारा ली गई उधारी और उस पर दिए गए ब्याज की रकम एडजस्ट की जाएगी, फिर जो कुछ बचेगा वह यूनिट होल्डर्स को पे किया जाएगा। वैसे ये एडजस्टमेंट कितना और कैसे होगा, ये बहुत कुछ कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा, क्योंकि ब्याज का अतिरिक्त बोझ यूनिट होल्डर्स क्यों उठाएं जबकि गलती फंड की थी। ये तो वही हुआ कि गलती कोई और करे और भुगतने के लिए कोई और गबली का बकरा बनाया जाए। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने एक और जानकारी दी है कि शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की उधारी कम होकर अब लगभग 22% और इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड की 33% पर आ गई है। ये गौर करने वाली बात यह है कि उधारी की स्थिति कम तो हुई है, लेकिन स्कीम्स के बंद होने के लगभग 6 महीने बाद भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। अगर कुछ महीने और बीतने पर भी पूरी उधारी चुकता नहीं हुई तो इस पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ कौन उठाएगा? इस सवाल के उत्तर
में यही कहा जा सकता है कि या तो म्यूचुअल फंड या यूनिट होल्डर्स दोनों में से कोई एक उठाएगा। फंड ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है, अब बोझ तो उठाना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स को। अदालत का इस बाबत अभी तक कोई निर्देश तो नहीं आया। अब इस मुद्दे पर अगर अदालत कोई फैसला लेगी तो उसी के मुताबिक इस मुद्दे पर निर्णय संभव हो पाएगा। तो गौरतलब है कि फंड और विभिन्न वेबसाइट से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड की उधारी है, जो AUM का 36% है। दूसरे नंबर पर शॉर्ट टर्म इनकम प्लान है, जिसकी उधारी कुल AUM का लगभग 29% है। लो ड्यूरेशन फंड की उधारी उसके AUM का 7% और क्रेडिट रिस्क फंड की लगभग 9% है। डायनेमिक एक्रूअल और अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड स्कीम्स में कोई उधारी नहीं है। इस बीच एक और राहत वाली खबर यह है कि स्कीम्स के बंद होने के बाद इन स्कीम्स में 24 अप्रैल 2020 से अब तक लगभग 7,184 करोड़ रुपए नगद आ चुके हैं। ये नकदी इन्वेस्टेड सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटीज़, प्रीपेमेंट्स और कूपन पेमेंट्स के तौर पर प्राप्त हुई है। फंड मैनेजमेंट का कहना है कि बाकी रकम वसूलने के लिए उसके स्तर पर हर संभव प्रयास जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमे में क्या हुआ, आइए अब इस पर गौर करें। अब हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन प्रकरण में दायर मुकदमों में क्या हुआ। तो दोस्तों, इस बाबत सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि फ्रैंकलिन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट में फ्रैंकलिन मामले की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। इन 6 स्कीम्स के वाइंडिंग अप से जुड़े मामलों पर दलीलें भी पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है तो बस अदालत के फैसले का। सुकून की बात यह है कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 महीने की अवधि में ही पूरी हो गई और यूनिट होल्डर्स को और लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है। उम्मीद करनी चाहिए कि फैसला जल्द आ जाएगा और यूनिट होल्डर्स को उनकी रकम धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएगी। वैसे रकम वापसी की अवधि कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी कि कोर्ट क्या स्पष्ट निर्देश देता है कि कितनी समय अवधि के भीतर पूरी रकम यूनिट होल्डर्स को वापस कर दी जाए। फिलहाल जो वर्तमान हालात हैं उन्हें देखते हुए अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और डायनेमिक एक्रूअल फंड स्कीम्स के यूनिट धारकों को अपेक्षाकृत अधिक रकम मिल सकती है। अन्य स्कीम्स में भी रकम मिलनी तो लगेगी, लेकिन इन दोनों स्कीम्स के मुकाबले कम, क्योंकि इनमें अल्ट्रा शॉर्ट और डायनेमिक एक्रूअल स्कीम्स के मुकाबले कैश कम है। वैसे मैनेजमेंट ने भरोसा दिया है कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक रकम वसूलने की कोशिश जारी रहेगी। सारे घटनाक्रम का सार यह है कि यूनिट होल्डर्स द्वारा निवेशित रकम पूरी की पूरी मिल पाएगी। इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये बहुत कुछ हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि अब अक्टूबर और ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर महीने से निवेशकों को उनकी जमा रकम वापस मिलने का सिलसिला शुरू हो सकता है, ताकि यूनिट होल्डर्स की दिवाली फीकी ना रह जाए। तो निवेशकों, देर आयत दुरुस्त आयत, सब्र का फल मीठा ही मिलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दी जाए और स्कीम से जुड़ी अन्य ताज़ा और रोचक जानकारी समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि समय पर आप अगले एपिसोड से रूबरू हो सकें। और हाँ, प्लीज़ एक लाइक देना ना भूलिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आप सबसे प्रेरणा पाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक नमस्कार, जय हिंद।